हेलो दोस्तों, जय श्री बद्री विशाल। बाबा केदारनाथ की कृपा से आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त तो होंगे। स्वागत है आपका फिर से मेरे ब्लॉग में। होटल से चेकआउट करके हम जाते हैं गुप्तकाशी। तो चलिए समझते हैं गुप्तकाशी बोलते की हैं कि कहानी। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब पांडव अपने परिजनों की हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद चाहते थे, तो महादेव पांडवों से नाराज थे। इसलिए उन्होंने काशी से हटकर यहाँ पर नंदी रूप में गुप्त शरण ली थी। तो जब पांडव उन्हें ढूंढते हुए यहाँ पहुंचे तो शिवजी ने नंदी बैल का रूप धारण किया और अंतर्ध्यान हो गए। इस कारण इस स्थान को गुप्त काशी कहा गया। ये आपको दो कुंड दिख रहे हैं, ये मणिकर्णिका कुंड है। जो आपके दाहिने साइड में बह रही है वो है गंगा, और जो आपके बाएं साइड में है वो यमुना है। और वैसे तो भारतवर्ष में 3 काशियाँ प्रसिद्ध है, जिसमें से काशी विश्वनाथ जो वाराणसी से प्रमुख माना गया है, और अन्य जो काशी देवभूमि उत्तराखंड में स्थित है। पहले काशी विश्वनाथ उत्तर काशी में स्थित है। यहाँ शिवलिंग स्वयं प्रकट हुआ था, इसलिए इसे प्रगट काशी भी कहा जाता है। और दूसरी काशी है गुप्त काशी, जहाँ आज मैं आपको दर्शन कराने लेकर आया, जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ। आपको 2 मंदिर मिलेंगे, एक है विश्वनाथ मंदिर और दूसरा अर्धनारीश्वर। तो दर्शन करते हैं, मिलते हैं। गुप्त काशी में विश्वनाथ करने के बाद हम निकले यहाँ से 10:30 बजे, और हमारा अगला स्टे था बद्रीनाथ। तो हम बद्रीनाथ पहुँचे शाम को 6 बजे। तो इस कारण से जो बीच में पंचप्रयाग पड़े थे तो हमने स्किप करा, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा था और हमारे पास टाइम था नहीं। तो मैंने आगे छोटा सा एक फ़ोटो डाल दिया है, जिससे आपको पता चलेगा कि कौन से प्रयाग में कौन सी नदी का संगम होता है। अगर आप बद्रीनाथ से करते हुए आ रहे हो तो सबसे पहले पड़ता है विष्णु प्रयाग, धौलीगंगा और अलकनंदा का संगम। फिर पड़ता है नंद प्रयाग, नंदाग्नि और अलकनंदा का संगम। फिर पड़ता है आपका कर्णप्रयाग, पिंडर नदी और अलकनंदा का संगम। फिर रुद्रप्रयाग, मंदाकिनी और अलकनंदा। और लास्ट में पड़ता है आपका देवप्रयाग, भागीरथी, अलकनंदा। और अगर आप हरिद्वार से करते हुए जा रहे हो तो सबसे पहले आपको देवप्रयाग, फिर रुद्रप्रयाग, फिर कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और लास्ट में विष्णु प्रयाग। तो देवप्रयाग से हमारी गंगा नदी उद्गम होती है, भागीरथी और अलकनंदा से मिलके, और यही गंगा आगे चल के गंगा सागर में मिल जाती है। तो ये हम पहुंच गए थे ज्योति मठ। पहले इसको जोशी मठ बोलते थे, अब इसका नाम ज्योति मठ कर दिया है। फाइनली हम पहुंच जाते हैं बद्रीनाथ मंदिर। और जो बद्रीनाथ मंदिर है वो आपका उत्तराखंड के चमोली ज़िले में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित भगवान विष्णु को समर्पित पवित्र हिंदू मंदिर है। यहाँ भगवान विष्णु के नरनारायण रूप की पूजा मंदिर होती के है। अंदर 1 मीटर ऊंची काले पत्थर की भगवान विष्णु की मूर्ति है, जो ध्यान मग्न मुद्रा में है। और यहाँ पर एक तप्त कुंड है गर्म पानी का, जहाँ पे लोग स्नान करते हैं। विष्णु शिव लीला हुई थी, मैं आपको बता देता हूँ कि यह स्थान मूल रूप से भगवान शिव का निवास स्थान था। भगवान विष्णु को यह स्थान तपस्या के लिए बहुत पसंद आया, इसीलिए उन्होंने बालक के रूप में रोते हुए माता पार्वती से यह स्थान मांग लिया। जब शिव और पार्वती बाहर गए तो बालक रूपी विष्णु ने द्वार बंद कर दिए। तब से भगवान शिव केदारनाथ में और विष्णु जी बद्रीनाथ में निवास करते हैं। और कहते हैं कि यहाँ पे नारायण को सफ़ेद फूल अर्पित करने से विशेष मनोकामनाएं पूरी होती है। तो अभी हम तप्त कुंड जा रहे हैं, यहाँ से स्नान करके सीधा हम निकलेंगे माणा के लिए। ये अलकनंदा ब्रिज है और नीचे अलकनंदा बैरी। गरुड़ पुराण के अनुसार इस पवित्र कुंड का जल साक्षात अग्निदेव का निवास स्थान माना जाता है, और इसमें नहाने से मन आत्मा शुद्ध होती है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं माणा गाँव, जिसे पहले भारत का अंतिम गांव कहा जाता था, लेकिन अब पहला गांव का दर्जा दे दिया गया है। मान्यता है कि पांडव जो स्वर्ग की यात्रा कर रहे थे उस दौरान इसी गांव से होकर गुजरे थे। यहाँ पर एक सरस्वती नदी का उद्गम स्थल है और एक भीमशिला है, जिसे भीम ने द्रौपदी के पार जाने के लिए रखा था। भीम पुल से 500 मीटर ऊपर जाके गणेश गुफा और व्यास गुफा है। जो महर्षि वेदव्यास थे उन्होंने यहाँ पे बैठ के महाभारत की रचना की थी, और गणेश जी ने उसको लिखा था
अपनी गुफा में बैठ के। और यहाँ पर जो मुख्य रूप से लोग रहते हैं वो भूटिया जनजाति के लोग होते हैं, जो अपनी ऊनी हस्तशिल्प के लिए प्रसिद्ध है। सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण ये लोग यहाँ से नीचे आ जाते हैं, नीचे के इलाकों में, और उधर ही रहते हैं 6 महीने। और ये जो दुकान है यही आपकी पहले से दुकान थी। इसमें देखो आपने प्रथम कर दिया, अंतिम पहले लिखा हुआ था रेड करके, उसको फिर प्रथम किया हुआ है। और ये हमारे सब लोग हाय कर दो सब। ये प्राचीन श्री गरुड़ मंदिर पाखी में बद्रीनाथ से आते हुए पड़ता है। ये आप देख रहे हैं सामने लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, और ये सामने गरुड़ जी है, और नीचे गरुड़ गंगा बह रही है। तो दोस्तों आज के सफ़र में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और सब्सक्राइब कर दे। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। धन्यवाद।